हर हर महादेव। तो महाशिवरात्रि पर हमारी महा कवरेज जारी है। देश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और आज ही महाकुंभ का अंतिम स्नान भी है। महाकुंभ में 6 अमृत स्नान थे और अब महाशिवरात्रि के दिन यानी आज के दिन आखिरी अमृत स्नान बचा है। महाशिवरात्रि के मौके पर ग्रह नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग बना है, जिससे आज के दिन का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। महास्नान के लिए संगम पर श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तस्वीरें 4 शहरों की आप देखें। देश का प्रयागराज, महाकुंभ का समापन वहां पर होना है। इधर छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम, जहां पर लगातार श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। यहाँ पर अरपा, पैरी और माफ़ कीजिएगा सोड़ू, अरपा और महानदी का जो संगम है वहाँ पर कुलेश्वर नाथ मंदिर है, वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। और देखिए अलग अलग शहरों से लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायपुर से सुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हैं, साक्षी त्रिपाठी भोपाल से, खंडवा से प्रतीक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुप्रिया आपका रुख करेंगे। लगातार देश भर में जो श्रद्धालु हैं शिवालय की तरफ पहुंच रहे हैं। रायपुर में आप कहां पर खड़ी हैं और वहां पर श्रद्धालु कितने उत्साहित हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के नीली काशी कहे जाने वाले हटकेश्वर महादेव मंदिर मौजूद है और सबसे पहले हम आपको श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाते हैं। सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से यहाँ पर भक्तों ने लाइन लगाया हुआ है और यहाँ पर भगवान शिव का विशेष रूप से विवाह भी किया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर मंडप में भगवान शिव विराजे हुए हैं और मंडप में भगवान शिव जी यहाँ पर विराजमान हुए हैं और उन्हें हल्दी लगाई गई है। उसके बाद आज भगवान शिव बारात जाएंगे और माता पार्वती को लेकर आएंगे। उसके बाद फिर भगवान की यहाँ पर महाआरती होगी। तो इस तरह से यहाँ पर उत्साह से महाशिवरात्रि का पर्व जो है मनाया जाएगा। वही भगवान की बात करें तो यहाँ पर भगवान का जो श्रृंगार है वो अर्धनारीश्वर के स्वरूप में किया गया है। पंडित जी हमारे साथ है। पंडित जी, भगवान को हल्दी लगी है, माता पार्वती कहाँ है, कहाँ जाएंगी वो बारात? अभी रायपुरा ब्रिज के पास होम हॉस्पिटल के पास ठाकुर जी का घर है, वहाँ विगत 3 वर्षों से वही बारात जाया जा रहा है। अभी प्रथम दिन में मंडप पूजन हुआ, कार्यक्रम था। 1 बजे के आसपास से यहाँ से बारात निकलेगी और 1-2 घंटा वहाँ से रहते हुए भक्तगण नाचते गाते हुए वहाँ जाके बारात निकलेगी। वहाँ विधि संपन्न जिस प्रकार मनुष्य को विवाह होता है उसी संपन्न है भगवान शिव जी का भी वैसी विधि संपन्न विवाह। तो देखिए यहाँ पर एक बार मैं भगवान शिव के दर्शन कराऊंगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर मंडप में भगवान विराजे हैं और इस तरीके से। ठीक है सुप्रिया, ऑडियो में कोई तकनीकी दिक्कत है, मैं आपके पास आऊंगा। साक्षी त्रिपाठी हमारी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। साक्षी, भोपाल में कैसा उत्साह है लोगों में, क्योंकि पूरे देश भर में लोग जो श्रद्धालु हैं सुबह से नहा धोकर पहुंच रहे हैं शिवालय? बिल्कुल, देखिए अविनाश, इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर मंदिर पर और यहाँ पर महाशिवरात्रि की कितनी धूम है और किस कदर से भक्तों को इस दिन का इंतज़ार था, इसका अंदाज़ा आप साफ तौर पर तस्वीरों से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं हम ठीक मंदिर प्रांगण के बाहर मौजूद है। अंदर शिवलिंग है और यहाँ पर विशाल शिवलिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार जो है लगभग 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम अपने कैमरे की नज़र दौड़ाएं और चारों तरफ देखिए तो आपको यहाँ काफी संख्या में जो भक्तजन है वो नजर आएंगे। हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो है महाशिवरात्रि पर जो महादेव है उनके दर्शन करने के लिए आते हैं और आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से इस विशालकाय शिवलिंग को सजाया गया है। इस मंदिर की पौराणिक मान्यताएं हैं, कथाएं हैं। कहा जाता है कि पांडवों द्वारा ये मंदिर जो है बनाया गया था। जब वो अज्ञातवास में थे तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था और पहली पूजा माता कुंती ने की थी। इसी पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार अगर हम अपनी नजर फिराएं तो चारों तरफ नीचे से ये लाइन शुरू हो रही है और यहाँ पर लगभग 3 बजे से जो है भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास आयोजन है जो यहाँ पर हो रहे हैं। पंडित जी, क्या कुछ खास आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं? मैडम, आज शिवरात्रि का महापर्व है। बाबा भोलेनाथ का और माँ आदि शक्ति के एक मिलन का त्यौहार है ये महाशिवरात्रि। और यहाँ भोजपुर उत्सव के उससे 3 दिन का यहाँ कार्यक्रम आयोजित होता है। शाम को 7 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा
आज से कल और परसों 3 दिन लगातार ये रहेगा, शाम को 7 से रात में 12 तक, और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग इसको कराता है। बाकी आज सुबह से ही बाबा के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जैसा कि हमारे यहाँ सुबह से आज बाबा का 4 बजे से महारुद्राभिषेक शुरू हुआ, महाआरती हुई, और उसके बाद आरती होने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे जो विशालकाय शिवलिंग है वहाँ पर सुबह रुद्राभिषेक हुआ है, आरती हुई है, और उसके बाद लगातार जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और जयकारे आपको सुनाई दे रहे होंगे। अविनाश, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। सुबह से ही लगभग 3 बजे से ही यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ है। 1 किलोमीटर पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो उसके इंतजाम किए गए, और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, और हर भक्त अपने बाबा को दूल्हे के रूप में देखने के लिए तैयार है, और काफी उत्साहित है लोग कि आज माता पार्वती और महादेव के मिलन का दिन है, और आज जो है माता पार्वती और महादेव जो है वो विवाह के बंधन में बंधेंगे। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, ये विशालकाय शिवलिंग है। शिवलिंग किस तरीके से शिवलिंग को सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, आप देख सकते हैं। लोग आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, उनके हाथों में प्रसाद है, और सुबह से ही यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और 3 दिन महादेव कार्यक्रम का जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो चलेगा, और अलग अलग जाने माने कलाकार यहाँ पर आकर प्रस्तुति देंगे। शानदार प्रस्तुतियां होंगी, और आप देख सकते हैं इस वक्त नारे आपको सुनाई, इस वक्त आपको बिल्कुल हर पौराणिक स्थलों से हमारे सहयोगी मौजूद है। जैसा कि आप सुन रहे थे साक्षी को, भोजपुर मंदिर में मौजूद हैं, और वैसे ही ओंकारेश्वर मंदिर के बाहर खंडवा से हमारे सहयोगी प्रतीक मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रतीक, एक ज्योतिर्लिंग है, लगातार आस्था का केंद्र वो रहा है, और ऐसी मान्यता भी रही है कि भगवान शिव भक्तों के दर्शन के लिए वहां से निकले थे, और आज एक बार फिर से महाशिवरात्रि के मौके पर भक्त भी उनके दर्शन के लिए वहां पर उमड़ रहे हैं। प्रतीक, सौराष्ट्रे च सोमनाथम श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम च महाकालम ओंकार ममलेश्वरम। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए जो स्रोत की रचना की गई है उसके अनुसार 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर का चतुर्थ स्थान है, और यही कारण है जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं और नर्मदा माई में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। प्राचीन मान्यता है और शिव पुराण भी ये कहता है कि सभी तीर्थों को करने के बाद में बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन करना अनिवार्य है, नहीं तो तीर्थों की पूर्ति नहीं होती है। और एक बड़ा कारण है कि महाशिवरात्रि पर जो शिव भक्त हैं वो अपने भोले बाबा को शीश नवाने के लिए बड़ी संख्या में ओंकारेश्वर पहुंच रहे हैं। मैं आपको पुण्य सलीला मां नर्मदा का जो दिव्य दृश्य है वो दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि यह मुख्य ज्योतिर्लिंग मंदिर है, और मां नर्मदा का यह सुंदर तट है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ओंकारेश्वर की जो सुबह है वो शिवमय शुरुआत से हुई है, और यहाँ का कण कण जो है वो शंकर में लीन है। और यहाँ के जितने शिव भक्त हैं, आपको मैं इस तरफ भी दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त मैं पैदल पुल पर हूं, और शिव भक्त लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शनों के लिए लगातार चलते जा रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो अल सुबह से यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, और दर्शनों के लिए लोगों की जो कतारें हैं वो मंदिर में लगना शुरू हो गई अविनाश। और आज चूंकि महाशिवरात्रि का दिन है और भोले बाबा के जो भक्त होते हैं वो भी बड़े अलबेले होते हैं, और आपने गाना सुना ही होगा, भूतों की टोली लेके चले हैं ससुराल। तो कहीं ना कहीं आज भोले बाबा जो है वो दूल्हा बने हैं और अब ससुराल जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, और शिव की जो बारात होती है प्रतीक, वो बड़ी अल्हड़ होती है, उसमें एक किस्म का अल्हड़पन भी होता है, लेकिन संयम भी होता है, अनुशासन भी होता है, तो वही भक्तों में नजर आ रहा है। मंदसौर लिए चलते हैं दर्शकों को, शुभम मालवी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शुभम, कहां पर आप मौजूद हैं, उस मंदिर की क्या खासियत है, जरा बताएं दर्शकों को। सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जी, कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं शुभम? क्योंकि हम देख रहे हैं जो भी तस्वीरें देश से और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही हैं, हजारों श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच चुके हैं, वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल, हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे
विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी जो प्रतिमा है, जो सिंगा नदी के तट पर जो विराजमान है भगवान पशुपतिनाथ जी। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे एक खास जो प्रतिमा है जो सिंगा नदी से निकली हुई है जी। चलिए दर्शकों को प्रयागराज लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, 13 जनवरी से जिस महाकुंभ की शुरुआत हुई थी उसका मूर्त रूप आज महाशिवरात्रि के मौके पर है। आप सौभाग्यशाली हैं कि इस वक्त आप प्रयागराज में हैं। कितने श्रद्धालु पहुंच चुके हैं? क्योंकि 4-5 बजे का तक का जो आंकड़ा था वो तो 25 लाख का था कि 25 लाख श्रद्धालु सुबह 4 बजे तक ही आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अभी कोई और आंकड़ा आया है क्या? देखिए, आंकड़े तो नहीं, लेकिन तस्वीर हम आपको जरूर दिखा देंगे। और हमारे साथी धर्म साहू हैं और वो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं संगम घाट पर, जहां पर गंगा, सामने देखिए गंगा और यमुना का मिलन होता है। उसी संगम घाट पर हम मौजूद हैं और सुबह की बहुत ही विहंगम तस्वीर देखिए, सूर्य है और अभी यहीं पे सारे लोग, जो पूरे देश भर से लोग हैं, वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। महाशिवरात्रि का स्नान है, प्रयागराज जो महाकुंभ है उसका आखिरी स्नान है और लोगों में उत्साह देखिए। हमने आपको तस्वीर सुबह की दिखाई थी, सुबह 4 बजे की तस्वीर संगम की थी और लग रहा था लोगों का, श्रद्धालुओं का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। और ये देखिए, उतने ही उत्साह से, उतने ही जोश से, उतने ही विश्वास के साथ यहाँ पर श्रद्धा की डुबकी लगाई जा रही है और पूरा का पूरा क्षेत्र आपको इसी तरह से जनसैलाब से उमड़ता हुआ दिखाई देगा। ये संगम क्षेत्र है और ये देखिए, जितने घाट पर आपको भीड़ है उतने ही ज्यादा आपको संगम क्षेत्र में लोग अपने स्नान की बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो दुर्लभ पल है शायद अविस्मरणीय होगा, क्योंकि जो रिकॉर्ड बने हैं प्रयागराज में इस बार अभूतपूर्व है। करीब 65 करोड़ लोग नहा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं और जो आखिरी दिन है, भीड़ इतनी ज्यादा है कि अगर कंटिन्यू करे तो ये आंकड़ा भी आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हर व्यवस्था की एक क्षमता होती है और देखिए, आप सुबह से ही जितनी संख्या में भीड़ यहां पर आपको दिखाई देगी, पुलिस के जवान भी उतनी ही संख्या में है और लगातार घाट पर अपनी सीटी बजा करके, घूम करके घाट को खाली करा रहे हैं ताकि यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ न लगे और जो लोग हैं वो स्नान करते हुए निकल जाए। देखिए, सभी लोग ने यहां पर निकले हैं और स्नान भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीर काफी विहंगम है और काफी दुर्लभ भी है, क्योंकि ऐतिहासिक भी माना जा सकता है। इतने 65 करोड़ की संख्या आज तक आप में। तो बिल्कुल अद्भुत ये मौका है, अविस्मरणीय ये तस्वीरें हैं और विहंगम ये तस्वीरें हैं, क्योंकि 45 दिनों से महाकुंभ लगातार जारी है और आज महाशिवरात्रि के मौके पर आज आखिरी पुण्य स्नान होना है। लगातार तस्वीरें अलग अलग शहरों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजेश, साक्षी, प्रतीक, शुभम, हम लगातार बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।